अस्सलाम वालेकुम। चॉकलेट क्यों नहीं मेल्ट होती? ज़्यादातर वाइट चॉकलेट का बड़ा मसला रहता है कि वाइट चॉकलेट या डार्क चॉकलेट मेल्ट नहीं होती और उसकी वजह क्या होती है? देखें, वाइट चॉकलेट का जो इशू है वो ये है कि वाइट चॉकलेट डार्क चॉकलेट की जो रेसिपी उसमें तो डिफरेंट है, ये तो दोनों रेसिपी अलग अलग होती हैं। यानी उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो अलग हैं, और जो उसके अंदर डार्क के अंदर वो चीज़ें, ऐसा नहीं है कि वाइट के अंदर कोको पाउडर स्किप कर दिया और वो वाइट बन गई और इसके अंदर कोको पाउडर डाला, और ये इस तरह से नहीं। पूरा मेथड ही अलग होता है, पूरी रेसिपी ही अलग होती है। अच्छा, इसमें होता क्या है कि वाइट चॉकलेट ज़्यादातर तंग कर रही होती है कि क्यों नहीं मेल्ट होती। एक चीज़ तो यहाँ पे ये सुन लें कि कोई भी चॉकलेट है, जैसे वो पुरानी होती जाती है वो मेल्ट होने में उतनी ही ज़्यादा तंग करती है, मेल्ट होने में उतनी ही ज़्यादा परेशानी करती है। तो वाइट चॉकलेट मार्केट के अंदर ज़्यादा इस्तेमाल होती है, तो इस वजह से फैक्ट्री के अंदर ज़्यादा बन के ज़्यादा मार्केट में आके जल्दी जल्दी वो सेल होके निकलती रहती है, मार्केट से खाली होती रहती है। वाइट चॉकलेट का पाकिस्तान में इस्तेमाल कम है, इतनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती, तो वो स्टॉक पड़े के पड़े रह जाते हैं। तो फिर मसला ये होता है कि जब आप लेते हैं वो स्टॉक पुराना होता है और वो चॉकलेट जो है ना मेल्ट नहीं होती। इसमें जो रीज़न है, जो मैं बात समझाना चाहता हूँ, जो हमने तजुर्बा किया है या जो जितना हमें इल्म है, वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। देखें, वाइट चॉकलेट का ये होता है कि जैसे दिन गुजरते जाते हैं ना उसके, महीना 2 महीने 3 महीने, उसी तरह उसके अंदर जो एक मॉइस्चर या उसका लिक्विड या उसका ऑयल जो भी चीज़ है वो खुश्क होने लग जाता है। जैसे जैसे वो खुश्क होता जाता है वैसे वैसे फिर उसका कलर भी चेंज होने लग जाता है। जैसे आप वाइट चॉकलेट का रैपर ऑन करेंगे, वाइट चॉकलेट वैसे वाइट चॉकलेट जब बनाए जाते हैं ना, उसका कलर बिल्कुल दूध के जैसा वाइट होता है। जैसे दूध होता है ना, उसी तरह का उसका कलर होता है। जैसे फ्रेश दूध होता है ना, उस तरह का उसका कलर होता है जब वो बनती है। तकरीबन सेम सेम ये कह लें। लेकिन जैसे जैसे उसके दिन गुजरते जाते हैं, 1 महीना 2 महीने 6 महीने, वैसे वैसे उसका कलर ब्राउन होने लग जाता है, यानी मैला सा कलर होने लग जाता है। जैसे कोई चीज़ मैलो येलोइश इस तरह का कलर होने लग जाता है। फिर उसका कलर जितना चेंज होगा वाइट से, वो उतनी ज़्यादा ही तंग करेगी मेल्ट होने में। ये वजह है कि वाइट चॉकलेट जो है ना, इस वजह से जो है ना वो जल्दी मेल्ट नहीं होती कि वो पड़े पड़े मार्केट में इतनी पुरानी हो जाती है। जैसे कि इटलानो की है ये, और दूसरी रोज़मोर की है, ये तो बहुत ही ज़्यादा तंग करती हैं क्योंकि ये मेल्ट होती नहीं है। बेकोस की चॉकलेट है, गुल्स की चॉकलेट है, ये फिर जल्दी मेल्ट हो जाती हैं। इसकी ये है कि इनके जो स्टॉक हैं जल्दी जल्दी निकलते जाते हैं और फ्रेश जो है ना मार्केट में आती जाती है। तो इसमें एक चीज़ जो हम करते हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। मैं कराची से हूँ, तो हम डायरेक्ट बेक हाउस से चॉकलेट जो है ना फ्रेश मंगवा लेते हैं। यानी बेक हाउस करीब ही है, वहाँ से ऑर्डर दिया, फ्रेश मंगवा ली। उसका ये होता है कि चॉकलेट जितनी फ्रेश होगी वो उतनी ज़्यादा मेल्ट होगी, उतनी जल्दी और उतनी ज़्यादा और उतनी अच्छी मेल्ट होगी। चॉकलेट जितनी पुरानी होगी उतनी ज़्यादा तंग करेगी। इसका आसान हल ये है कि जब आप चॉकलेट ख़रीदें तो उसकी जो है ना मैन्युफैक्चरिंग जो डेट होती है, जिस डेट से वो बनी है, तो वो डेट चेक करके लें। 1 साल पुरानी चॉकलेट कभी भी ना खरीदें। या अगर आप ये चाहते हैं कि आपको चॉकलेट मेल्ट करनी है, तो फिर 7-8 महीने पुरानी चॉकलेट आप ना ही खरीदें। कोशिश करें कि आपको 2 महीने मिले, 3 महीने की, 4 महीने की, या ज़्यादा से ज़्यादा 5 महीने पुरानी चॉकलेट आपको मिल जाए, वो फिर भी मेल्ट हो जाएगी। अगर कोई साल पुरानी चॉकलेट आपके हाथ आ गई, तो वो नहीं मेल्ट होगी। बाकी उससे दूसरे तीसरे तो काम हो जाएंगे, जैसे गनाश बनानी है, प्लास्टर करना है, क्रीम में डालनी है, वो सारी चीज़ें होंगी। सिर्फ वो मेल्ट नहीं होगी, चाहे वो डार्क हो चाहे वो वाइट हो। तो कोशिश करें कि जब आप ख़रीदें तो उसकी डेट देख लिया करें, 3 महीने पुरानी, 4 महीने पुरानी, ये वाली ख़रीदें। अगर आपको ये बात समझ नहीं आती तो आप जिस शहर में रहते हैं, नॉर्मली जैसे कराची है, मुल्तान है, लाहौर है, ये जितने भी शहर हैं, इन सब शहरों में चॉकलेट के कारखाने हैं। तकरीबन सभी कारखानों में के अंदर जो है ना चॉकलेट बनाई जाती है, सब शहरों में। तो आप कोशिश करें कि आपके जहाँ पे चॉकलेट का कारखाना है, फैक्ट्री है, आप उनसे डायरेक्ट ख़रीदें, या पता कर लें कि कौन सी आपके शहर में फैक्ट्री है। जिस शहर में फैक्ट्री होती है उस शहर में कम से कम फ्रेश चॉकलेट मिल ही जाती है। यानी कि अगर मैं कराची से हूँ, तो जो कराची में चॉकलेट बनती है, हो सकता है लाहौर में पहुँचते पहुँचते डीलरों के पास वो धक्के खाते खाते उसको टाइम लग जाए। तो ज़्यादा अच्छी ये है कि जो लाहौर में बन रही है, आप कोशिश करके पता करें कि आपके लाहौर में कौन सी बनती है, आप वो ख़रीद लिया करें, ख़ासकर वाइट चॉकलेट। तो ये एक है जो मैं अपने स्टूडेंट को भी बताता हूँ, दूसरे लोगों को भी मशवरा देता हूँ। तो जिन्होंने इसके ऊपर अमल किया वो तकरीबन खुश ही हैं, उनका काम हो चुका है और उन्होंने दोबारा कभी कंप्लेन नहीं की कि हमारे साथ ये मसला हुआ है।
बाकी अगर कोई चीज़ आपको ना समझ आई तो दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर